हेलो नमस्ते, मैं प्रज्ञा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय जीके में। आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्लास 8 है। सेकंड वीडियो 2 वीडियो में 2 पार्ट में विभाजित कर दिए क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाने से वीडियो लॉन्ग हो जाती है। इस वजह से आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो ना देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो इस टॉपिक से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो अगर पसंद आए आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो में 31 से 58 क्वेश्चन तक आप लोगों को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन है। सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए वाक्य हो सकता है? ए ऑप्शन है सशक्तिशील शिक्षा, बी ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, सी ऑप्शन है सहयोगात्मक शिक्षा, डी ऑप्शन है पृथक शिक्षा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, समावेशी शिक्षा। पीडीएफ बार बार आ जाती है। अगला क्वेश्चन है 32। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ए ऑप्शन है एक कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं। बी ऑप्शन है ए अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। सी ऑप्शन है ए बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। डी ऑप्शन है ए विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा के लिए के पीछे मूल आधार यह है कि समाज में विभिन्नता और विद्यालयों एक विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। बी ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान एवं मानकीकृत होने चाहिए। सी ऑप्शन है हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है। डी ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। समाज में विभिन्नता के और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है 34। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा उसके अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय को ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? पृष्ठ 13 जब आप लोग थ्योरी की वीडियो पढ़ेंगे उसमें पढ़ने को मिलेगा जी, ठीक है। ए ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करना। बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना। सी ऑप्शन है ये सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। डी ऑप्शन है बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का तात्पर्य अवसर देना। इसका राइट ऑप्शन डी होगा, बच्चे को उनकी भाषा, समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का तात्पर्य अवसर देना। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। पॉजिटिव है जी, पॉजिटिव वर्ड हमेशा आंसर ही है। 35 क्वेश्चन है। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ए ऑप्शन है बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके।
ये बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को व्यक्त करने का अवसर मिले। ये कुछ सही है लेकिन हद तक सही नहीं है। सी ऑप्शन है कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। डी ऑप्शन है ये सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। समावेशी कक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। मानक निर्देश दे रही है, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हुआ। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि मानक वर्ण तो हमेशा ही गलत होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। थर्टी सिक्स क्वेश्चन है समेकित शिक्षा इंगित करती है। ए ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि। बी ऑप्शन है सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। सी ऑप्शन है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए भ्रष्ट स्कूल। डी ऑप्शन है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, सामान्य बच्चों व भिन्न बच्चों के योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 37 क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। बी ऑप्शन है ए एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में असंतुतियाँ प्रस्तुत करता है। सी ऑप्शन है यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्तांतरित दस्तावेज हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संतुतियाँ प्रस्तुत करता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशी शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए ऑप्शन है यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, ये गलत है बिल्कुल। बी ऑप्शन है यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सी ऑप्शन है यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। डी ऑप्शन है यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में मानक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ऑप्शन सभी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पढ़ा पहला और उसमें लगा कि ये क्वेश्चन सही है तो उस पर ही टिक कर रहा है, हो सकता है दूसरा ऑप्शन उससे ज़्यादा सही हो। ठीक है, इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन है RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं सप्ताह घंटे करते हैं 45 घंटे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है, ना 40 घंटे है, ना 42, ना ही 48, यानी कि 45 घंटे सही इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 बल देता है। ए ऑप्शन है करके सीखने पर, बी ऑप्शन है रटने पर, सी ऑप्शन समस्या हल करने पर, डी ऑप्शन है ये सभी करके सीखने पर। ए ऑप्शन इसका सही होगा, करके सीखने पर। जब आप खुद से ही कोई कार्य करेंगे तभी ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, प्रैक्टिकल कार्य। ठीक है, प्रतियोगात्मक परीक्षाएं। 41 क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। ए ऑप्शन अनुच्छेद 26 में, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 15 में, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 45 में, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 21A में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा 21A में।
ये ध्यान रखना, अगर मतलब अच्छे से ध्यान रखना, ऑप्शन में 21 के आगे पीछे ए ज़रूर लगा होना चाहिए, पीछे ज़रूर ए लगा होना चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन एक जैसे लगते हैं और जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। ए ऑप्शन है मानवतावाद, बी ऑप्शन है व्यवहारवाद, सी ऑप्शन है रचनावाद, डी ऑप्शन है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, रचनावाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा डैश किस सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, बी ऑप्शन है विश्व बंधुता, सी ऑप्शन है सामाजिक संतुलन, डी ऑप्शन है समता एवं समान अवसर। तो इसका डी ऑप्शन सही हुआ, समता एवं समान अवसर। 44 क्वेश्चन है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग मतलब विकलांग वाले बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ए ऑप्शन है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, बी ऑप्शन है 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए, सी ऑप्शन है 6 से 18 वर्ष तक के लिए, डी ऑप्शन है 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, ठीक है। 45 क्वेश्चन है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होते हैं। ए ऑप्शन सामान्य एवं विशिष्ट छात्र, बी ऑप्शन है केवल सामान्य छात्र, सी ऑप्शन है केवल विशिष्ट छात्र, डी ऑप्शन है बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, सामान्य एवं विशिष्ट छात्र, ठीक है। दोनों प्रकार के समावेशी शिक्षा में बच्चे जो हैं शामिल होते हैं, केवल विशिष्ट छात्र ही नहीं, ठीक है। 46 क्वेश्चन है। समावेशीकरण की क्षमता के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है अभिभावकों को भागीदारी का ना होना, बी ऑप्शन है अलगाव, सी ऑप्शन है क्षमता निर्माण का अभाव, डी ऑप्शन है संवेदनशीलता। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, संवेदनशीलता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है यह केवल विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के सीखने में अभिविद्ध है, बी ऑप्शन है ये दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा को अव्यक्ति विकास की ओर सेवा में बदलाव है, सी ऑप्शन है समावेशी कक्षा एक सतत प्रक्रिया, ये कोई उपार्जित अवस्था का उत्पाद नहीं है, डी ऑप्शन है ये सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं का अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, यह केवल विशेष आवश्यकता छात्रों में अभिसिद्ध है, केवल, क्योंकि इसमें निगेटिव पूछा है इसलिए ए ऑप्शन सही है ना। केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीखने में अभिवृद्ध करती है। आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक प्रयुक्त रूप से अभिभाजित करता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा लेना, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन है। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो इसका ए ऑप्शन सही है, समावेशी शिक्षा, और इसमें कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसमें सही होगा ए ऑप्शन, समावेशी शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन है। सहयोगात्मक अधिगम तथा हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए, ए ऑप्शन इसका सही होगा, सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए, ना ही हतोत्साहित करना चाहिए, ना कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन ही गलत है ना। 52 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, विशिष्ट शिक्षा योजना। महत्वपूर्ण प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही होगा, विशिष्ट शिक्षा योजना। अगला क्वेश्चन है 53। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को, ए ऑप्शन है तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए, तैयार करना चाहिए। डी ऑप्शन है तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित करने का मतलब है किसी काम में दखल देना या हस्तक्षेप कर देना। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ए ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत, बी ऑप्शन है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृद्धि, सी ऑप्शन है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, डी ऑप्शन है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। समावेशी शिक्षा में क्या करना चाहिए, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है ना, क्षमता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है, इस वजह से केवल आंसर पढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन है एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अभिकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम योग्यताओं को विकसित करना। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो प्लीज़ कर लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। ए ऑप्शन है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं पूछा है इसलिए ये नेगेटिव क्वेश्चन ही है सही। कक्षा को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, नेगेटिव पूछा है इसलिए पहला ही ऑप्शन इसमें सही होगा। बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप बैठने का तात्पर्य व्यवस्था करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। शिक्षक को सीखने में अक्षम के अतिरिक्त समय देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, क्योंकि नेगेटिव पूछा है इसमें इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन है 58। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 25वें संशोधन में, बी ऑप्शन है 86वें संशोधन में, सी ऑप्शन है 22वें संशोधन में, डी ऑप्शन है 42वें संशोधन में। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा 46वें संशोधन में। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब लोग लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो हमारी प्राप्त हो। धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।